एक चमकता हुआ शहर मगर अंदर से बोसीदा। मदयन का शहर अपने दूर में अरब के तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता था। दूर दूर से लोग तिजारत के लिए यहाँ आते। ऊँटों के काफिले बाजारों में दाखिल होते। गलियों में शोर, मुस्कुराहटें, खाना, तिजारत, सब कुछ बज़ाहिर खूबसूरत था। लेकिन ये खूबसूरती सिर्फ ऊपर ऊपर थी। इस शहर के दिल पर एक सियाह धब्बा पहले ही लग चुका था। लालच। ये लालच ऐसा कि बाप बेटे को भी धोखा दे सकता था, भाई भाई पर भी भरोसा नहीं करता था, और खरीदार कभी ये ना जानता था कि वज़न पूरा मिलेगा या नहीं। मदयन के बाजार दुनिया में मशहूर थे, लेकिन इस शहर की दियानत दुनिया में बदनाम। बाजारों का माहौल, धोखा, हीर फेर, मिलावट। मदयन के बाजारों में लोग नापतोल की दो किस्में रखते थे। जब खरीदते तो वज़न कम दिखाते, जब बेचते तो वज़न ज़्यादा दिखाते। यानी खरीदते वक्त फ़ायदा उनका, बेचते वक्त फ़ायदा उनका। ये धोखा इस कदर बढ़ चुका था कि नौजवान लड़के भी अपने वालिदैन से यही सीखते थे। वो समझते थे कि चे अलिफ लाम अलिफ ये बेईमानी और दंदली ही कामयाबी है। गरीब लोग रोज़ ठगे जाते, शर्मिंदा होते, लेकिन ताकतवर ताजिरों के आगे बोलते ना थे। बाजारों में चलने फिरने वाला हर शख्स अंदर से जानता था कि कोई किसी का खैर ख्वाह नहीं, बस सब अपने फ़ायदे के लिए जीते हैं। मदयन का मसला दौलत खुदा बन चुकी थी। कौम शोएब का सबसे बड़ा मसला ये नहीं था कि वो बेईमान थे। असल मसला ये था कि वो बेईमानी को कानून समझते थे। जिस कबीले के पास ज़्यादा सोना होता, इसे ही इज्जत मिलती। जिसके पास ज़्यादा ऊँट और खुदाम होते, इसे दानिशमंद और सरदार कहा जाता। जिस नौजवान के पास दौलत होती, इसकी बात मुतबिर समझी जाती। यही वजह थी कि सच और झूठ की पहचान मिट गई थी। हकीर इंसान भी अगर मालदार था, तो उसकी गलती भी सही समझी जाती। यही गुमराही अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद थी। चोर रास्ते, गुनाह की नई शक्लें। मदयन के लोग सिर्फ नापतोल में ही नहीं, बल्कि दीगर गुनाहों में भी आगे बढ़ चुके थे। रास्तों में लौट मार। मुसाफिर जब मदयन से गुजरते, बाज़ बदकिरदार लोग उनके सामान पर नज़र रखते। कभी वो सामान चोरी करते, कभी ऊँट निकाल लेते, कभी टैक्स का बहाना बनाकर उनसे माल हथिया लेते। कमज़ोरों का इस्तेहसाल। जिसके पास माल ना होता, इसका सौदा कम कीमत पर लिया जाता। अगर कोई बूढ़ा आदमी कहता ये कीमत कम है, तो जवाब मिलता अगर पसंद नहीं तो चलता बिन। मिलावट। गुनाह को हुनर समझ लिया गया था। गले में रेत, खजूरों में खराब दाने, तेल में पानी। मदयन वालों ने हर चीज़ में मिलावट का फन सीख लिया था। जहाँ नबी का मजाक बनता था, ये वो जगहें थीं जहाँ कौम के सरदार बैठते। वहाँ गुफ्तगू का अंदाज कुछ यूँ होता, शोएब फिर आया, क्या कह रहा था आज? फिर वही दियानत, वही इंसाफ, वही सीधा रास्ता। हा, ये शख्स अगर हमारे कबीले में पैदा ना होता, तो हम उसे शहर से निकाल देते। उनकी सोच ये थी कि जो बात हमारी मर्जी के खिलाफ हो, वो गलत है। यही वो ज़हनी बीमारी थी जो कौमों को तबाह करती है। नौजवान नस्ल सबसे ज़्यादा गुमराह। मदयन के नौजवान ये सोचकर बड़े हो रहे थे कि सब लोग दंदली करते हैं, हम भी करेंगे। माल जितना भी हराम हो, फ़ायदा तो देता है। अगर शोएब सच्चे होते तो उनके पास ज़्यादा दौलत होती। नबी होना कोई काबिल फ़ख्र चीज़ नहीं, ताकतवर होना ही सब कुछ है। नौजवान नस्ल अपने बड़ों से गुनाह सीख रही थी, और यही किसी कौम की तबाही की पहली निशानी होती है। सरदारों की ताकत, जो हक़ को दबाने के लिए काफ़ी थी। मदयन के सरदार दौलत, कबीले और असर व रसूख की ताकत रखते थे। अगर कोई सच बोलता, तो उसे चुप करा दिया जाता। ज़बानें खरीद ली जाती थीं, गवाह बक जाते थे, लोग खामोश रहते थे। कोई जुर्रत नहीं करता था कि नापतोल बराबर करो या मिलावट बंद करो का मुतालबा करे। इस माहौल में हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का खड़े होना सबसे बड़ी कुर्बानी थी। वो तन्हा थे और पूरी कौम उनकी मुखालिफ, लेकिन वो सच को छोड़ने वालों में से ना थे। मदयन एक खूबसूरत शहर जिसकी रूह मर चुकी थी। बाहर से देखने पर मदयन तरक्की याफ्ता था। ऊंची इमारतें, चलते बाजार, दूर दूर तक मशहूर तिजारत। लेकिन अंदर से ये शहर सड़ चुका था।
इसकी बुनियादी नाइंसाफ़ी पर खड़ी थीं। इसकी मईशत धोखे से चलती थी। इसके सरदार जुल्म पर जिंदा थे और इसकी कौम हक से भाग रही थी। यही वो मकाम था जब अल्लाह ने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को समझाओ और हक की तरफ बुलाओ। नबी का दिल कौम के लिए धड़कता था। मदियन की गुमराही जब हद से बढ़ गई, जालिम लोग मजबूत हो गए और बेईमान लोग दौलत के नशे में मस्त होकर सच को पांव तले रौंदने लगे, तब अल्लाह ने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, उठो और अपनी कौम को मेरा पैगाम पहुँचाओ। शोएब अलैहिस्सलाम दिल में दर्द लेकर उठे। वो जानते थे कि ये कौम न सिर्फ गुमराह है बल्कि ज़िद्दी भी है। ये लोग दौलत तो सुन सकते हैं लेकिन नसीहत नहीं। ये आँखों से देखते हैं मगर दिलों से नाबीना हैं। लेकिन एक नबी का काम कौम के इनकार से नहीं रुक जाता। वो मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कौम के पास गए। पहला खिताब नबी की आवाज़ में मोहब्बत, कौम के लिए खैरखाही। वो शहर के बीचों बीच खड़े हुए। लोगों के चेहरे उनकी तरफ उठ गए। कुछ ने मजाक बनाया, कुछ ने हैरत से देखा, कुछ ने बेपरवाही से मुंह फेर लिया। लेकिन शोएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी और दिलसूजी से कहा, ए कौम, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। मैं तुम पर सख्ती नहीं चाहता, बस तुम्हारी बेहतरी चाहता हूँ। तुम इंसाफ करो, नापतोल पूरा करो और अल्लाह से डरो जो सब कुछ देखता है। उनका लहजा एक नबी का था, शफ़क़त, सुकून और सच्चाई का लहजा। इसमें ना गुस्सा था, ना सख्ती, ना इल्ज़ाम, सिर्फ मोहब्बत। लोगों का पहला रद्दअमल बेअतनाई। बाजार के चंद बड़े ताजिरों ने एक दूसरे को आंख मारी। कुछ नौजवान हंस पड़े, कुछ ने अपने कपड़ों पर लगे धूल झाड़कर कहा, अरे भाई, ये फिर आ गया। चलो चलो अपना काम करो, ये तो पागल लगता है। और कुछ बड़ों ने कहा, तुम्हारी नमाज ने तुम्हें ये सिखाया है कि हम अपनी मर्जी का कारोबार छोड़ दें। ये जुमला दिल तोड़ देने वाला था। नबी की ज़बान पर शायद मुस्कुराहट बरकरार रही, लेकिन उनका दिल अंदर से ज़ख्मी हुआ होगा। वो जानते थे कि यह कौम बीमार है और बीमार को दवा भी कड़वी लगती है। शोएब अलैहिस्सलाम का दूसरा पैगाम, हिकमत के साथ। शोएब अलैहिस्सलाम ने फिर नरमी से कहा, ए लोगो, पूरा नापतोल करो, मिलावट छोड़ दो, लोगों के माल कम मत करो। तुम्हारी ये हरकतें अल्लाह को पसंद नहीं। ज़मीन में फसाद फैलाने वालों का अंजाम बहुत बुरा है। बाजार में खामोशी छा गई। लोग सोच रहे थे कि वो उनकी तिजारत में बराह रास्त दखल दे रहे हैं। फिर एक आवाज़ गूंजी। वो एक बड़ा ताजिर था, जिसके पास माल भी ज़्यादा था, गुरूर भी ज़्यादा। इसने कहा, ए शोएब, क्या तुम चाहते हो कि हम अपनी मर्ज़ी से ख़रीद व फ़रोख्त भी ना करें? क्या तुम हमें मजबूर करोगे कि हम अपनी दौलत छोड़ दें? क्या तुम अक्लमंद हो या महज एक कमज़ोर आदमी? लोगों ने उसकी बात पर हंसी का तूफ़ान खड़ा कर दिया। कौम के सरदारों का इश्तियाल। मदियन के सरदार जुमा हुए। इन्होंने शोएब अलैहिस्सलाम से कहा, शोएब, या तो तुम हमारे दीन में वापस आओ या तुम्हें बज़ोर ताकत निकाल दिया जाएगा। ये धमकी छपी हुई नहीं थी, बिल्कुल साफ थी और बता रही थी कि कौम सच से कितनी दूर जा चुकी है। एक नबी से कहना, हमारे झूठे तरीक़े को अपना लो, ये गुमराही की इंतहा थी। नबी का जवाब इंतहाई नरमी से। शोएब अलैहिस्सलाम ने ना गुस्सा किया, ना सख्त अल्फाज कहे, ना ही बद्दुआ की। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ए मेरी कौम, अगर मैं सीधे रास्ते पर हूँ और अल्लाह ने मुझे रहम की दौलत दी है, तो क्या ये मुनासिब है कि मैं तुम्हारी ज़िद में आकर हक़ को छोड़ दूँ? मैं वो बात कैसे छोड़ दूँ जो अल्लाह ने मुझे सिखाई है? ये जवाब एक नबी की शान वाला था। कौम ने फिर हंसी उड़ाई, लेकिन शोएब अलैहिस्सलाम की बर्दाश्त अब भी कायम थी। प्रोपेगेंडा, शोएब हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है। सरदारों ने एक झूठ फैलाया, अगर तुम शोएब की बात मान लोगे तो तुम्हारा कारोबार तबाह हो जाएगा। यही नुक्ता कौम के दिल में बैठ गया। मदियन के लोग दुनियादार थे, इन्हें आखिरत से ज़्यादा उसी दुनिया की फिक्र थी। लिहाजा इन्होंने नबी की बात को ख़तरा समझा। ये वही जगह है जहाँ अक्सर कौमें तबाह होती हैं।
जब वो समझ लेती हैं कि अल्लाह की बात नुकसान पहुंचाती है और गुनाह फ़ायदा देता है। पहली सख्त जुमला जो कौम ने नबी पर फेंका। एक नौजवान आगे बढ़ा और बोला, ए शोएब, हमें तो लगता है कि तुम कमज़ोर हो, अगर तुम्हारा ख़ानदान ना होता तो हम तुम्हें यहाँ जिंदा ना छोड़ते। इस जुमले ने कौम के असल चेहरे को बेनकाब कर दी। ये वो लोग थे जो दलील से नहीं, जोर से बात मनवाते थे। दिलों का बंद हो जाना। शोएब अलैहिस्सलाम ने आखिर में कहा, मैं तुम्हारी इस्लाह चाहता हूँ, मुझे अल्लाह ही पर एतमाद है। मैं देख रहा हूँ कि तुम तबाही की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन कौम ने कान बंद कर लिए। वो समझते थे कि एक शख्स की बात से पूरा मुआशी निज़ाम बदल नहीं सकता। इन्हें क्या खबर थी कि जिस बात को वो छोटी गलती समझ रहे हैं वही उनकी कौम की तबाही का दरवाज़ा बनने वाली है।